अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन इकराम, मैं हूँ गुलबानो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अकीदते इस्लाम। नाजरीन इकराम, आज की वीडियो में हम आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का तस्करा करेंगे। तो चलिए नाजरीन, अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। जज़ाकल्लाह खैर। नाजरीन इकराम, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दरख्त का फल खाया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम अलैहिस्सलाम, तुम्हारे कसूर की ये सज़ा है कि दुनिया में जाओ और मेहनत करके रिज़्क हासिल करो। वहाँ तुमको और तुम्हारी औलाद को बिला मेहनत और तकलीफ उठाए रिज़्क नहीं मिलेगा। आखिर आप दुनिया में पहुँच गए। आपने और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया के जेल खाने में हर किस्म की तकलीफ़ें उठाईं और अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारे। दुनिया के काम काज के तरीके हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से सब सिखाए। खेती करना, अनाज बोना और निकालना, आटा बनाना, फिर गूंदना, आग जलाना, रोटी पकाना और खाना, फिर पेशाब पखाने की हाजत होना और इसके कायदे बतलाना, इसकी बदबू से आपको तकलीफ होना, कपड़े तैयार करना, फिर इसको सी कर बदन ढांपना, भूख और प्यास की तकलीफ उठाना वगैरह। आखिर इस गम भरे और झूठे घर के छोड़ने का वक्त आ गया। नाज़रीन इकराम, इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र आखिर हुई तो इस वक्त इनकी औलाद दर औलाद सब मिलकर 40,000 आदमी हो गए थे। फिर आपने बोलना कम कर दिया। आपकी औलाद ने दरियाफ्त किया कि आपने बातचीत करनी बिल्कुल छोड़ दी। क्या वजह है? फरमाया, बेटो, मैं एक कसूर की वजह से जन्नत से निकाला गया कि जहाँ हर तरह का आराम था और इस दुनिया में डाला गया। इसमें राहत और आराम नहीं मिला और मेरी सारी उम्र इसी कोशिश में गुजरी कि किसी तरह फिर जन्नत में चला जाऊं। अब मेरे रब ने मेरी मुराद को पूरा कर दिया और हुक्म फरमाया है कि बोलना कम कर दो और हमारी याद में लगे रहो और अपने घर जन्नत में आ जाओ। नाज़रीन इकराम, लिखा है कि जुमे के रोज़ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुछ फरिश्तों को लेकर आपके पास आए और अल्लाह ताला का सलाम पहुंचाया कि इतने में हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी मुल्कुल मौत भी आ गए और आवाज़ दी। बीबी हवा इनकी आवाज़ से डर गई और आपसे लिपटने लगी। आपने फरमाया, ए हवा, जितनी तकलीफ़ें मुझ पर आईं तुम्हारी वजह से आईं। अब मेरा आखिरी दम है, इस वक्त तो ज़रा अलग हो जाओ, मेरे रब के दरमियान रुकावट ना डालो। और ये आवाज़ मुल्कुल मौत की है, अंदर आने दो, डरो मत। फिर मुल्कुल मौत आ गए और आपकी रूह मुबारक कब्ज़ की। नाज़रीन इकराम, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपके बेटों को गुस्ल करने का तरीका बतलाया और आपको गुस्ल दिया। बेरी के पत्ते पानी में पिंकवा कर फिर फरिश्ते जन्नती कपड़ों का कफन और खुशबू लाए और नमाज के एज़ा पर खुशबू लगाई गई। फिर आपके जनाजे को उठाकर काबा शरीफ में लाया गया। फरिश्ते मक्ती हुए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इमाम बने और बुलंद आवाज़ से 4 तकबीरें कहकर नमाज से फारिग हुए और कब्र बगली बनवा कर इसमें आपको दफन कर दिया। नाज़रीन इकराम, मस्जिद खीफ और मिना के दरमियान आपकी कब्र शरीफ है। रंग आपका गंदमी और कद 7 हाथ लंबा और 7 हाथ चौड़ा था। आपकी वफ़ात के बाद 1 साल जिंदा रहकर बीबी हवा अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया फ़ानी को छोड़ गई। इनकी कब्र शरीफ जद्दा में है।
حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 1000 سال ہوئی۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے اینڈ میں کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ خیر۔